जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। फंडामेंटल की इस क्लास में आज हम लोग सीखने वाले हैं कीबोर्ड के बारे में। देखिए, कीबोर्ड के हर एक ऑप्शंस के बारे में हमको जानकारी प्राप्त करना है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होता है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होता है जिसका प्रयोग हम डेटा को इनपुट कराने के लिए करते हैं। तो देखिए, कीबोर्ड के बारे में आज की क्लास में समझना है। कीबोर्ड में टोटल 84 से लेकर के 107 बटन पाए जाते हैं। समझ में आ रहा है ना? कीबोर्ड में जो टोटल बटन की संख्या होती है वो 84 से लेकर के 107 बटन पाए जाते हैं। और कीबोर्ड पहले जो है, पहले PS2 टाइप का कीबोर्ड और माउस आता था। जैसे देखिए, यहाँ पे स्ट्रक्चर जो बना हुआ है आपको दिख रहा है, ये पहले इसी टाइप का कीबोर्ड और माउस आता था। इसका पोर्ट बिल्कुल गोल टाइप का होता था, लेकिन बाद में इस पोर्ट को हटा करके और यूएसबी टाइप का कीबोर्ड और माउस यूज किया गया। कि मान के चलिए कि जैसे कि अगर कीबोर्ड के स्थान पे कोई पेन ड्राइव वगैरह लगाना हो या कार्ड रीडर वगैरह लगाना हो तो भी आसानी से लगा सकें, इसलिए इस पोर्ट को चेंज कर दिया। समझ में आ रहा है ना? तो ये कीबोर्ड का स्ट्रक्चर जो आपके सामने दिख रहा है, इसमें मैंने अभी आपको बताया कि 84 से लेकर के 107 बटन पाए जाते हैं। और जो मल्टीमीडिया वाला कीबोर्ड आता है उसमें 14 बटन एक्स्ट्रा पाए जाते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो ये जो नॉर्मल कीबोर्ड आपका दिया हुआ है, इसकी बात करें तो इसमें यहां से लेकर के और यहां तक जो ऑप्शन आपका दिया है, इसको बोलते हैं फंक्शन की। देखिए, यहां से लेकर के ये जो सारा ऑप्शन आपका दिया हुआ, देखिए यहां से लेकर के यहां तक जो आपका दिया है, इन सबको फंक्शन की के नाम से जाना जाता है। और कीबोर्ड में टोटल फंक्शन की संख्या कितना होता है? 12 होता है। समझ में आ रहा है ना? ये टोटल आपके फंक्शन की होते हैं। कोई भी कीबोर्ड आप प्रयोग करिए, फंक्शन की संख्या मात्र 12 होता है। ये 12 फंक्शन की होते हैं कीबोर्ड में। और प्लस इसके बारे में हम बात करें तो इसमें और भी बहुत सारा बटन दिया, जैसे यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है ESC, और इसका पूरा नाम होता है एस्केप की। पूरा नाम क्या होता है? एस्केप की होता है। इसकी पूरी स्पेलिंग होती है ESCAPE, एस्केप की। और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो करंट प्रोसेस को कैंसिल करने के लिए किया जाता है। जैसे कि मान के चलिए आप लैब में गए और आपने टाइपिंग मास्टर ओपन कर लिया। जैसे हम यहाँ से टाइपिंग मास्टर ओपन कर लेते हैं। देखिए, मान के चलिए कि आपने जो है लैब में गया और आपने यहाँ से टाइपिंग मास्टर ओपन कर लिया। पुनः आपके दिमाग में आइडिया है कि हमको टाइपिंग नहीं करना है, तो यहाँ से escape बटन दबा करके आप बैक आ सकते हैं। ये escape मेन वर्क करता है, जो करंट प्रोसेस को कैंसिल करने का काम करता है। एक आपका escape बटन होता है। अगला क्या दिया है? तो यहाँ पे बहुत सारा सिंबल की भी दिया हुआ है। जैसे कि अभी कंप्यूटर में सिंबल को बहुत ज्यादा लिखने की रिक्वायरमेंट आती है कि किस सिंबल को क्या नाम दिया जाता है। तो यहाँ पे इतना सारा सिंबल आपका दिया है। देखिए, अगर हम इस सिंबल के बारे में बात करें तो इतना सारा सिंबल यहाँ पे दिया है, यहाँ से लेकर के और पूरा यहाँ तक सिंबल आपका दिया है। इतने सारे सिंबल पाए जाते हैं कीबोर्ड में। किस सिंबल का क्या नाम होता है? तो देखिए, जैसे कि एक्सप्लेनेशन मार्क का सिंबल यहाँ पे दिया है, @ का सिंबल यहाँ पे दिया है, और हैच का सिंबल दिया है, डॉलर का सिंबल दिया है, परसेंटेज का सिंबल दिया है, और यहाँ से कैरेट का भी सिंबल दिया हुआ, और एंड का सिंबल दिया है, मल्टीप्लाई का सिंबल दिया है, ब्रेकेट ओपन और ब्रेकेट क्लोज का सिंबल दे रखा है। समझ में आ रहा है ना? तो ये सब एक प्रकार के सिंबल की होते हैं। इसका प्रयोग अपने कंप्यूटर में सिंबल लिखने के लिए किया जाता है। समझ में आ रहा है ना? लेकिन अगर आप केवल नंबर प्रेस करना चाहते हैं तो वैसे आप प्रेस करेंगे तो ये नंबर लिखा हुआ दिखाई देगा। लेकिन वही काम अगर आप शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो सारा का सारा यहाँ पे जो सिंबल लिखा रहेगा वो लिखा मतलब दिखाई देगा। कैसे करना होगा इसका प्रैक्टिकल तो देखिए मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ से क्या करिएगा, समझने के लिए यहाँ पे यहाँ से नोटपैड ओपन कर लीजिए। क्या सर्च करना है? नोटपैड। अब जैसे ही नोटपैड आप यहाँ से ओपन करेंगे तो यहाँ से अगर आप नॉर्मल बटन प्रेस करेंगे तो नंबर लिखाएगा, ध्यान देखिए। अगर वही अगर आप सिंबल लिखना चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो क्या लिखाएगा? सिंबल लिखाएगा। शिफ्ट के साथ जो भी नंबर आप प्रेस करते हैं जो कीबोर्ड में आपको दिख रहा है, ये सारा का सारा आपका सिंबल लिखा हुआ आता है। समझ में आ रहा है ना? तो ये सब के सब यहाँ पे सिंबल लिखे हुए हैं। ये सारा का सारा सिंबल आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं।
यहाँ पे बहुत सारा सिंबल दिया है। अगला जो दिया है ये है आपका टैब बटन। तो टैब का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? तो जैसे कि मान के चलिए कि आपको दो शब्दों के बीच में अगर आपको लॉन्ग स्पेस चाहिए तो इसके लिए आपको टैब बटन दबाने की जरूरत होती है। जैसे कि मान के चलिए मैंने नाम लिख दिया यहाँ पे राम और बीच में स्पेस देकर के तब हमको कुमार टाइप करना। इसी स्पेस को पाने के लिए क्या दबाते हैं? टैब बटन हम प्रेस करते हैं। कोई दिक्कत? तो टैब दबाएंगे तो दो शब्दों के बीच में लॉन्ग स्पेस आपको मिल जाता है। इसकी जांच करने के लिए देखिए मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे नोटपैड के पेज पे आ जाते हैं और यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया राम, स्पेस देंगे तो थोड़ा सा स्पेस आएगा, लेकिन वही टैब दबा देंगे तो इतना स्पेस आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप कुमार टाइप करेंगे, फिर यहाँ पे टैब दबाएंगे इतना स्पेस मिल जाएगा। और वही बैक आने के लिए बैक स्पेस का प्रयोग करेंगे। जैसे कि यहाँ पे बैक स्पेस भी आपका दे रखा है, देखिए यहाँ पे बैक स्पेस दिया है ना, इसका प्रयोग हम बैक जाने के लिए करते हैं। तो इसका दो प्रयोग है। देखिए अगर आप यहाँ पे आ जाते हैं बैक स्पेस दबाते हैं तो जहां पे आपका कर्सर होता है उसके लेफ्ट साइड के सारे अक्षरों को डिलीट करने का काम बैक स्पेस आपका करता है। और अगला ऑप्शन जैसे कि यहाँ पे अगर हम आ जाते हैं, अगला जो ऑप्शन यहाँ पे दिया है ये है आपका कैप्स लॉक। तो कैप्स लॉक का मात्र एक ही प्रयोग है। अगर आप इसको इनेबल करेंगे तो आपके कीबोर्ड के माध्यम से केवल बड़ा लेटर आप टाइप कर पाएंगे, कैपिटल लेटर आप लिख पाते हैं। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे हम अल्ट के साथ टैब बटन दबा करके आ जाते हैं। यहाँ पे हमको टाइप करना है गायत्री कंप्यूटर। तो यहाँ पे बताइए स्मॉल लिख रहा है कि कैपिटल? स्मॉल लिख रहा है ना। अब हम ये चाहते हैं कि पूरा कैपिटल लिखा जाए, तो आप यहाँ से क्या करिएगा, कैप्स लॉक को चालू करिएगा और यहाँ पे जैसे ही टाइप करेंगे तो पूरा लेटर यहाँ पे टाइप होगा। यहाँ से आप पूरा का पूरा लेटर कैपिटल टाइप कर सकते हैं, हो जाएगा। कैप्स लॉक का बस एक ही प्रयोग है कि कैपिटल लेटर लिखने में किया जाता है। लेकिन ऐसे भी ऑप्शन आता है कि नाम का पहला अक्षर कैपिटल हो और बाकी स्मॉल। समझ में आ रहा है ना कि नाम का पहला अक्षर कैपिटल लिखना हो और बाकी स्मॉल लिखना हो। तो इसके लिए क्या करिएगा कि कैप्स लॉक को बंद कर लीजिएगा। जैसे कि मैंने इसको बंद कर दिया, कैप्स लॉक को बंद करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि कीबोर्ड में जो दूसरे नंबर का सिंबल दिख रहा है ना, अगर आप इसको बंद करेंगे तो ये सिंबल बंद हो जाएगा। इस आधार पे सारा का सारा लेटर स्मॉल लेटर में टाइप होगा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि नाम का पहला अक्षर कैपिटल हो, तो बस आपको करना क्या है, शिफ्ट के साथ पहला लेटर प्रेस करिएगा, उसके बाद से आपको नॉर्मल वैसे ही प्रेस करना है। देखिए हो जाएगा। तो ये हमारे शिफ्ट का प्रयोग होता है। तो शिफ्ट का मैंने अभी आपको दो प्रयोग बताया, पहला तो सिंबल लिखने के लिए और दूसरा स्मॉल से कैपिटल और कैपिटल से स्मॉल के लिए। अगर कैप्स लॉक ऑफ रहेगा, इस केस में अगर आपको कैपिटल लेटर टाइप करना है तो शिफ्ट के साथ जो भी लेटर दबाएंगे सारा का सारा कैपिटल आएगा। और वही अगर कैप्स लॉक ऑन रहेगा तो सारा का सारा लेटर कैपिटल लिखा जाएगा। अगर आप चाहते हैं स्मॉल लेटर में लिखना तो शिफ्ट का साथ जो भी बटन दबाएंगे सारा का सारा स्मॉल लेटर में टाइप होगा। क्लियर हुआ? अब चलिए इसके बाद से अगर हम यहाँ पे बात करें तो अगला जो ऑप्शन दिया है वो है आपका शिफ्ट। तो अभी मैंने शिफ्ट का दो प्रयोग आपको बताया है। कितना प्रयोग मैंने बताया? दो प्रयोग इसका मैंने बताया। शिफ्ट का पहला प्रयोग सिंबल लिखने के लिए, शिफ्ट का दूसरा प्रयोग स्मॉल से कैपिटल, कैपिटल से स्मॉल के लिए, और शिफ्ट का तीसरा भी प्रयोग होता है। तो शिफ्ट का तीसरा प्रयोग करने के लिए क्या करिएगा, आप यहाँ से एमएस वर्ड का पेज ओपन करिए। जैसे करना क्या है, यहाँ पे एक स्टेप बैक आइएगा और यहीं पे सर्च करना है आपको। देखिए सर्च का जो ऑप्शन यहाँ पे दिया, इसी पे सर्च करिएगा वर्ड और एंटर करिएगा। एमएस वर्ड का पेज आपके सामने आ जाएगा और यहाँ पे कुछ नाम टाइप करिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे नाम टाइप कर दिया पडरोना, यहाँ पे मैंने नाम टाइप कर दिया पडरोना। अब इसको कंट्रोल इससे मैंने सिलेक्शन किया। अब हम चाहते हैं कि कैपिटल है तो ये स्मॉल लेटर में टाइप हो जाए, तो शिफ्ट के साथ F3 बटन दबाएंगे। समझ में आ रहा है? फिर शिफ्ट के साथ F3 दबाएंगे तो स्मॉल लेटर, कुछ ऐसे सेंटेंस केस, फिर शिफ्ट प्लस F3 दबाएंगे तो कैपिटल हो जाएगा। इस तरीके से हम इसकी केस को चेंज कर सकते हैं। और शिफ्ट का एक और प्रयोग है, आपके कीबोर्ड में यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपके कीबोर्ड में यहाँ पे एरो की दिया हुआ, यहाँ पे एरो की भी आपका दिया हुआ।
ये कीबोर्ड में 4 प्रकार के एरो की होते हैं, जिसको हम जानते हैं कर्सर कंट्रोल की के नाम से, एरो की के नाम से, और दूसरा आपका आता है कर्सर कंट्रोल की। इसका मेन प्रयोग क्या है? तो कर्सर को एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में मूव कराना। समझ में आ रहा है ना? जैसे कि हम यहाँ से जो है नोटपैड की सॉफ्टवेयर पे आ जाते हैं, सॉरी MS वर्ड की सॉफ्टवेयर पे। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमको सिलेक्शन करना है, तो शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो दबाइए, और वही आपका कर्सर P के पास है, और यहां से लेकर के वहां तक पूरे डेटा को सिलेक्शन करना है, तो शिफ्ट के साथ राइट एरो दबाइए। कोई दिक्कत? तो जहां पे आपका कर्सर रहेगा वहीं से आपका ये काम करेगा, शिफ्ट प्लस एरो की, डेटा को सिलेक्शन करने के लिए। बस जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे वैसे ही कर्सर आपका एक स्थान से दूसरे स्थान पे चला जाएगा। अब वही कर्सर आपका राइट साइड में है और आप इसको सेंटर में लेके आना चाहते हैं, तो लेफ्ट एरो दबा करके आप इसको सेंटर में भी लेके आ सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए अगला जो ऑप्शन आपका दिया है, अगला ऑप्शन यहाँ पे आपका लिखा हुआ है कंट्रोल। ये शॉर्ट में CTRL लिखा हुआ है, इसकी का पूरा नाम कंट्रोल की होता है। क्या नाम होता है? कंट्रोल की होता है। और इसका मात्र 3 प्रयोग है। कितना प्रयोग? 3 प्रयोग है। पहला जो प्रयोग है, ए से लेकर के जेड तक मैंने आपको शॉर्टकट की के बारे में बताया। पहला कंट्रोल का प्रयोग कंट्रोल ए से लेकर के कंट्रोल जेड तक शॉर्टकट की में किया जाता है। और दूसरा इसका क्या प्रयोग है? तो कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन दबा करके आप किसी डेटा को सिलेक्शन कर पाते हैं, और कंट्रोल के साथ माउस का स्क्रॉल व्हील प्रेस करके आप फोल्डर की आइकन को छोटा बड़ा कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे चले आते हैं सबसे पहले दिस पीसी में, विंडो प्लस ई, और यहाँ पे आते हैं म्यूजिक में। यहाँ पे बहुत सारा दिख रहा है डेटा ना, या चलिए हम डॉक्यूमेंट में ही चलते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत सारा डेटा आपका दिख रहा है ना, लेकिन कंट्रोल ए दबाएंगे तो पूरा डेटा आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब हम ये चाहते हैं कि पूरा डेटा हमारा ना सिलेक्शन हो, तो आप साइड में कहीं क्लिक करिएगा। अब यहाँ पे एक कोई डेटा आप सिलेक्शन करिएगा। अब कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन दबा करके आप बारी बारी से पूरे डेटा को आप सिलेक्शन कर पाते हैं। कोई दिक्कत? एक और तरीका है, अगर आप इस तरीके से नहीं सिलेक्शन करना चाहते हैं तो एक और तरीका है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो भी आपका डेटा सिलेक्शन हो जाएगा। ये भी कैसे? माउस से यहाँ पे पहले साइड में क्लिक करिए और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये पूरा डेटा आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हो जाएगा प्रैक्टिकल। चलिए अगला क्या दिया है, तो कंट्रोल के साथ माउस का स्क्रॉल व्हील प्रेस करके हम किसी भी फोल्डर की आइकन को छोटा बड़ा कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम इसको मिनिमाइज करते हैं, अब ये फोल्डर की आइकन बहुत छोटा छोटा आपको दिख रहा है, आप सोच रहे हैं कि इसको और भी बड़ा करें, तो पहले तो कंट्रोल बटन दबा लीजिएगा, इसके बाद से माउस का स्क्रॉल बटन प्रेस करेंगे तो ये इसकी साइज छोटी और बड़ी हो जाएगी। एक और तरीका है, माउस से आप राइट क्लिक करिएगा और यहाँ पे व्यू टैब पे आइएगा, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा स्मॉल आइकन के नाम से, आप इसको बिल्कुल छोटा कर सकते हैं। कुछ इंप्रूवमेंट हुआ? पुनः राइट क्लिक करके और व्यू टैब पे आकर के, और यहाँ पे आप इसको लार्ज भी कर सकते हैं, इतना बड़ा बड़ा दिखाएगा। पुनः राइट क्लिक करिएगा और यहाँ से व्यू टैब पे आकर के, और आप इसको मीडियम आइकन्स में भी कर सकते हैं, मीडियम में दिखाएगा। कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए अगला जो ऑप्शन आपका दिया है, ये है आपका विंडोज बटन। तो विंडोज का कई सारा प्रयोग है, जैसे विंडोज एल दबाएंगे तो सिस्टम आपका लॉक हो जाएगा। जैसे कि मान के चलिए आप सिस्टम पे प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, अगर आपको सिस्टम को लॉक करके कुछ समय के लिए हटना है तो आपको क्या दबाना होगा? विंडो प्लस यल बटन दबाना होगा। जैसे ही विंडो यल दबाएंगे तो सिस्टम आपका लॉक हो जाएगा। अब ये तब तक ओपन नहीं होगा जब तक कि पासवर्ड ना डालें। अगर हम पासवर्ड भी डालते हैं तो वही लेके जाएगा जहां पे मैंने पेज को खोला था। और विंडो प्लस ई दबाएंगे तो दिस पीसी ओपन हो जाएगा, यहां से आप दिस पीसी ओपन कर सकते हैं। और विंडो के साथ डी बटन दबाएंगे तो मिनिमाइज हो जाएगा, और विंडो के साथ डी बटन दबाएंगे तो मैक्सिमाइज हो जाएगा। इसके बाद से अगला क्या दिया है? अल्ट बटन दिया है। तो देखिए अल्ट का पूरा नाम होता है अल्टरनेट की। क्या नाम होता है?
अल्टरनेटली। और इस की का प्रयोग हमेशा किसी अन्य की के साथ किया जाता है। जैसे कि अब अल्ट का भी कितना प्रयोग है, तो मात्र 3 प्रयोग। अगर आप अल्ट के साथ F4 बटन दबाते हैं तो आपके सिस्टम में जितने भी सॉफ्टवेयर ओपन होते हैं वो 1 बाय 1 करके क्लोज हो जाते हैं और लास्ट में आपका सिस्टम भी शट डाउन हो जाता है। और अल्ट के साथ अगर आप टैब बटन दबाते हैं तो अपने सिस्टम में ओपन हुए सारे सॉफ्टवेयर को एक एक करके आप चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे अल्ट के साथ टैब बटन दबाया, देखिए फिर से अल्ट के साथ टैब दबाते हैं, यहाँ पे कीबोर्ड पे आ जाइएगा। फिर अल्ट के साथ टैब बटन दबाइए, आप यहाँ पे पासवर्ड के पेज पे आ जाइएगा। तो अल्ट के साथ टैब बटन दबा करके हम एक पेज से दूसरे पेज पे जा सकते हैं। ये हमारे अल्ट का प्रयोग होता है। और अल्ट के साथ F4 दबाएंगे तो ये पेज आपका क्लोज हो जाएगा। अल्ट प्लस F4 दबाएंगे तो ये भी पेज आपका क्लोज हो जाएगा। बस डोंट सेव पे क्लिक करना है। कोई दिक्कत? अब जैसे ही लास्ट होगा आपका तो आपका सिस्टम शट डाउन करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो ये आपका अल्ट का प्रयोग होता है। और अल्ट का एक और प्रयोग है, जैसे देखिए मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। अभी यहाँ पे आप चेक करेंगे तो कंप्यूटर की लैंग्वेज यहाँ पे इंग्लिश लिखा हुआ है। यहाँ पे चेक करिए टास्क बार में क्या लिखा हुआ है, इंग्लिश लिखा हुआ है ना। अगर हम इसकी लैंग्वेज को बदलना चाहते हैं तो यहीं पे अल्ट के साथ शिफ्ट बटन दबाते हैं। अल्ट के साथ शिफ्ट, देखिए अभी हिंदी आ गई। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिख रहा है सबको। अल्ट के साथ शिफ्ट बटन दबाते हैं तो इसकी लैंग्वेज यहीं पे दे रहा है। देखिए हिंदी लेना चाहते हैं कि इंग्लिश लेना चाहते हैं, इंग्लिश लेना तो इंग्लिश पे क्लिक करिए। फिर अल्ट के साथ शिफ्ट बटन दबाइए, यहाँ पे आप ले लेंगे हिंदी, हिंदी आ जाएगा, हो जाएगा। तो लैंग्वेज चेंज करने का शॉर्टकट की अल्ट के साथ शिफ्ट बटन होता है। चलिए अगला क्या दिया है, तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाएगा प्रैक्टिकल। अब यहाँ से देखिए ये सारा का सारा ये जो भी आपका ABCD लिखा हुआ है इसको हम बोलते हैं अल्फाबेटिकल की। ये सब अल्फाबेटिकल की होता है, ए से लेकर के जेड तक जो भी आप टाइपिंग करते हैं ये सारा का सारा आपका अल्फाबेटिकल की होता है। इसके बाद से ये आपका स्पेस बटन होता है। क्या होता है? स्पेस बटन। दो शब्दों के बीच में अगर आपको थोड़ा सा स्पेस देना हो, ये स्पेस बटन की रिक्वायरमेंट आती है। जैसे कि मान के चलिए, कि दो शब्दों, जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया राम और यहाँ पे हमको लिखना है श्याम। जब तक ये स्पेस नहीं देंगे तो नाम एक ही में कॉम्बिनेशन रहेगा तो फिर कोई नाम को पढ़ नहीं पाएगा। इसलिए दो नामों के बीच में हल्का स्पेस देने के लिए स्पेस बटन का प्रयोग हम लोग करते हैं। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे दो ऑप्शन आता है, इसको बोला जाता है लेस देन और इसको बोला जाता है ग्रेटर देन। ये तो मैथमेटिकल्स में पढ़ाया गया होगा आपको, कौन किससे बड़ा है या कौन किससे छोटा है। तो जैसे कि इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो इसका प्रयोग MS वर्ड में टेक्स्ट की साइज को इंक्रीज करने के लिए किया जाता है और इसका प्रयोग MS वर्ड में टेक्स्ट की साइज को डिक्रीज करने के लिए किया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे MS वर्ड ओपन कर लिया, यहीं पे टाइप करिएगा वर्ड और यहाँ पे जो है मैंने किसी टेक्स्ट को यहाँ पे टाइप कर लिया पडरौना। अब इसी को मैंने सिलेक्शन किया, अब इसकी साइज को हम बढ़ाना चाहते हैं तो देखिए इसकी साइज को हम कैसे बढ़ाएंगे। दो ऑप्शन है, पहले तो क्या करना है, कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ तब जाकर के आपको ग्रेटर देन दबाना। जब दोनों एक साथ प्रेस करके ग्रेटर देन दबाएंगे तो टेक्स्ट की साइज आपकी इंक्रीज होती है। क्या होती है? इंक्रीज होती है। लेकिन वही अगर आप लेस देन का सिंबल दबाते हैं तो टेक्स्ट की साइज क्या होती है? डिक्रीज होती है। इसकी जांच करने के लिए आप यहाँ से MS वर्ड की सॉफ्टवेयर पे आ जाइएगा। अब यहाँ से इसकी बढ़ाना, अभी तो टेक्स्ट की साइज 130, इसको और भी छोटा करना है तो सिलेक्शन करके और भी इसको आप छोटा कर सकते हैं। लेस देन से छोटा होगा और ग्रेटर देन से बड़ा। कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए और भी इसमें क्या ऑप्शन दिया है, अल्ट के साथ टैब बटन दबा करके। अब देखिए ये सारा वही बटन है जो आपके इस साइड दिया हुआ।
ये सारा वही बटन दिया हुआ है। समझ में आया? यहाँ पे एक अलग बटन आता है इंटर। इंटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो जैसे हम यहाँ पे सर्च बटन पे आ जाते हैं और यहाँ पे मैंने लिख लिया वर्ड। वर्ड लिखने के बाद यहाँ पे एक शॉर्टकट की मैंने आपको बताया था कि इक्वल रैंड, और ब्रैकेट ओपन क्लोज करके एंटर करेंगे तो 5 पैराग्राफ आपको लिखा हुआ मिल जाता है। ये शॉर्टकट की होती है 5 पैराग्राफ इंसर्ट करने का एमएस वर्ड में। तो जैसे कि आपको करना क्या है, यहाँ पे इक्वल लिखिएगा और यहाँ पे आपको रैंड टाइप करना है, ब्रैकेट ओपन क्लोज करके आपको एंटर कर देना है। इतना सारा लिखा हुआ टेक्स्ट आपको मिल जाएगा। अब इससे फायदा क्या होगा, तो देखिए आपको इंटर बटन के बारे में समझना है। तो जैसे कि आपने इतना जो टेक्स्ट आपने टाइप किया है, आप ये चाहते हैं कि पहले और दूसरे लाइन के बीच में थोड़ा सा स्पेस हमको मिल जाए, 1 से 2 लाइन का हमको स्पेस मिल जाए, तो यहीं पे आकर के आपको इंटर बटन दबाना है, इतना स्पेस आपको मिलता जाए। मतलब जहां पर भी आपको लाइन लेना हो वहां पे आप क्लिक करिएगा और यहाँ से आप इंटर बटन प्रेस करते जाइएगा, उतना स्पेस आपको मिलता जाए। और बैक स्पेस दबाएंगे तो ये पुनः पहले की अवस्था में आता जाएगा। यहाँ पर भी अगर आप आते हैं और बैक स्पेस दबाएंगे तो ये पुनः पहले की अवस्था में आता जाएगा। कोई दिक्कत? तो ये आपके इंटर बटन का प्रयोग होता है। और जहां पे जैसे कि यहाँ पे फुल स्टॉप लगा है ना, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा है, यहाँ से आप इसको लाइन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहीं पे कर्सर लेके चले जाइएगा और यहीं पे इंटर बटन दबा दीजिए, हो जाएगा। इतना प्रैक्टिकल आप लोग करिए लैब में। कोई दिक्कत? बाकी हम कल बता देंगे आपको, ठीक है।